यह दूसरा वीडियो अब शुरू करते हैं। चैप्टर है यांत्रिक एवं गुरुत्व के अधीन गति। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। ढालू सड़क पर लुढ़कना ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक कम समय लगता है, कम होता है। लुढ़कने से अधिक उससे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल डैश प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, कैसा? गतिज। अगला क्वेश्चन, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने पर सवारी की ओर झुक जाती है, यह पालन करती है, कैसा है? तो न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन डैश के आधार पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, विसर्वी घर्षण होता है, सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्धारित करता है, लोलक की लंबाई। क्वेश्चन है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्धारित करता है, लोलक की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहते हैं आवर्ती गति। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहते हैं आवर्ती गति। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नहीं है कृत्रिम उपग्रह के पास। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी बैठा यात्री लंबवत ऊपर की ओर दिशा में गेंद फेंकता है, तो वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम होता है वैद्युत रेखिक। और अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त किताबों को 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रहे, जब उसे हटाया गया तो यह एक उदाहरण होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। अगला क्वेश्चन, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, तो यह उदाहरण किसका है? तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से बाहर जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। अगला क्वेश्चन, एक सितार में ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं आगामी या अनुप्रस्थ प्रकार की। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम होता है न्यूटन का। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, यह लिफ्ट होता है ऊपर की ओर त्वरित होता है। अगला क्वेश्चन, एक भारहीन रबड़ में गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल का इसका भार जो होता है शून्य हो जाएगा। जल का भार इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी भी पिंड को द्रव्यमान से पृथ्वी को स्थगित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो होता है कम हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन,
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? घनत्व। अगला क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोलकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो भौतिक राशि होगा में नहीं बदलेगा, तो आयतन नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन, लोलक की घड़ी गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हुई है। पानी की सतह में ऊपर भरी हुई है। पानी की सतह पे ऊपर भरी हुई। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के तल के अंदर रहती है। अगला क्वेश्चन, समान गति से जा रही हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति जो हो जाएगी बम के ठीक ऊपर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व नीचे उस पर रखे गए वजन पर। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलता है वायुदाब की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, रॉकेट कार्य करता है सांख्यिक संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु की भार शून्य हो जाएगी परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुना हो जाती हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना होगा उसका चौथा भाग। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार डैश होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे की एक गेंद को जिसका पृथ्वी पर भार 10 ग्राम का अंतरिक्ष पे भार होगा शून्य होगा। अंतरिक्ष पे भार क्या होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, यदि मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान आने का। जैसे वायुमंडलीय दाब अचानक नीचे गिरता है तो तूफान आने की संभावना होता है। धीरे धीरे नीचे आता है तो बारिश आने की संभावना होता है और तेजी से ऊपर जाता है तो मौसम साफ होगा। धीरे से ऊपर जाएगा तो मौसम साफ होगा, ऊपर से तेजी से गिरेगा तो तूफान आने की संभावना होगा। धीरे धीरे नीचे आएगा तो बारिश आने की संभावना होगी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पानी संपूर्ण पिघल जाएगा तो पानी का सतह कैसा रहेगा? तो पानी अपरिवर्तित रहेगी। पानी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है तो वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी चल रही थी आगे गतिवर्धन के साथ। अगला क्वेश्चन, नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या होता है? तो ये है घर्षण बल। अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है?
तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चल आराम करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? तो स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, समुद्र में पलायन करते हुए आइसेनबर्ग का समुद्र के सतह के ऊपर होता है 1/9 भाग। 1/9 भाग। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रहते हैं, किसके कारण? गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक चलयान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है 4 गुनी। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 4 गुनी। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ देता है तो क्या होगा? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति उससे गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्त में एक पैकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु उसका भार शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगा रहता है तो वह ऐसा करता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है तो वह ऐसा करता है अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध में। अगला क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है क्या? कार्यफलन। अगला क्वेश्चन, किसी प्रणाली पर लगने वाले बाह्य बल वह बल द्वारा उसी प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा को यांत्रिक स्थानांतरण को कहते हैं काम। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक स्थानांतरण को कहते हैं काम। अगला क्वेश्चन, किए गए कार्य को दर जो होता है शक्ति। अगला क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल, तेजी रफ्तार कारों को लुढ़कना, पत्थर और उड़ते हुए विमानों से ऊर्जा संबंधित है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है गतिज ऊर्जा का। किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है यांत्रिक ऊर्जा की। किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होता है बांध के पीछे स्थित पानी में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, टरबाइन पर पड़ने वाले और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज क्या होगी? गतिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित होगी। किसमें परिवर्तित होगी? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया
में होती है, क्या होती है? तो प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा, पवन चक्की टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, किसमें? गतिज में। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा निर्भर करता है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन, जब विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होना। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा डैश द्वारा होता है, द्रव्यमान द्वारा होता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डैश होता है, जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो उसका यह स्वाभाविक प्राकृतिक कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। 1687 ईस्वी में प्रकाशित फिलासफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महत्व कृति है? तो आइंस्टीन न्यूटन आइजैक न्यूटन। न्यूटन के निम्न नियम। बल की परिभाषा होती है गति का दूसरा नियम। जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर बाहर बल न लगे तब तक स्थित वस्तु पर विरामावस्था में रहती है। यदि वह गतिशील है तो गतिशील ही एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। तो यह नियम जो होता है जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है। अगला क्वेश्चन, आइजन न्यूटन के गति के नियम का सूत्रफल कितना है? 3 है। अगला क्वेश्चन, एक तो फायरिंग के बाद पीछे हटना न्यूटन की तीसरा नियम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम जो होता है जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब वह स्थिर ही रहेगी, यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल का प्रथम नियम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।